कल मोदी सरकार के जरिए, भाजपा के जरिए एक वीडियो कैंपेन लॉन्च किया गया जिसमें तमाम तरह की फर्जी बातें, झूठ, फरेब, छलावा परोसा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस एड कैंपेन में इस झूठ को परोसा के रशिया में जो जंग शुरू हुई, यूक्रेन पर जो हमला किया रूस ने, तो उसके बाद जो वहां पर भारतीय स्टूडेंट या वहां पर कामगार जो फंस गए थे, उनको निकालने के लिए 6 घंटे युद्ध को रुकवा दिया मोदी जी ने और फिर सबको बाहर निकाला। कैंपेन ये लॉन्च की गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। दर्जनों वीडियो छात्रों की, कामगारों की सामने आई, जिसमें उन्होंने इस दावे की पोल खोल कर रख दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की पोल खुद उनकी सरकार के अधिकारियों ने, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उसकी हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय ने इस खबर को झूठा बताया, जिसमें यह कहा गया कि भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका और यह युद्ध जो कहा गया था मोदी के जरिए, मोदी ने बात की वहां के प्रेसिडेंट से, पुतिन से, और उसके बाद पुतिन ने 6 घंटे के लिए जंग रोक दी कि आप अपने लोगों को निकाल कर ले जाइए, उतनी देर तक मैं जंग रोकता हूं। और यहां तक कहा गया कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाना था उनके जरिए, लेकिन मोदी ने उस बम को रोका। यह झूठ परोसा जा रहा है। पहले आपको मैं विदेश मंत्रालय की बाइट सुनवाना चाहूंगा, जिसमें साफ तौर पर इस खबर को नकारा जा रहा है। That to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. अब सवाल यह खड़ा होता है कि मणिपुर में 2 समुदाय के दरमियान जो हिंसा हुई थी नहीं बल्कि आज भी चल रही है, जिसमें कई सौ लोगों की जान चली गई है और लगातार वहां पर यह भी देखने में आ रहा है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, हमारी आर्मी के जवान सुरक्षित नहीं है। एक बार भी इसको रोकने की कोशिश की गई मोदी सरकार के जरिए। विदेश में आप जंग रुकवा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो तकरीबन 1 साल से जो हंगामा चल रहा है उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। अब इसी बात को एक बिटिया के जरिए सुनिए, एक बच्ची जो वहां पर फंसी हुई थी, वो किस तरह से मोदी सरकार के इस कैंपेन की पोल खोल रही है। ठीक है, हम कैसे वहाँ से निकले हैं। अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको, बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर, हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जिसका मतलब भी हमें नहीं पता। आप कहाँ पर थे? जी मैं ओडेसा सिटी में थी, जहाँ का मिलिट्री बेस सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर। तो हमें शेलिंग का मतलब तक नहीं पता था सर कि एक्चुअली क्या होता है, और हम ऐसी सारे सिचुएशन से निकले हैं। वहाँ पे खुद से सबको झेल के, खुद से बस करके हम बॉर्डर पे पहुंचे हैं सर। कम से कम बॉर्डर पे तो हमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए था ना। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, याद होगा आपको, ये वीडियो अभी आपकी निगाह से गुजरा होगा कि 5000 के करीब स्टूडेंट रोमानिया बॉर्डर पर खुद से आए। एम्बेसी की तरफ से जारी किए गए नंबर पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यूक्रेन के सैनिक उन्हें लात मार रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। सुनिए खुद आप। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है, मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और सर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन सर यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हो, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े यहाँ पे। 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो, कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उस नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पर होगी और हम लोग को पास रहेगी, बॉर्डर पास रहेगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं
और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। उनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे। इंडियन गवर्नमेंट बिना खाए पे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नहीं है। ये सारी बातें केवल हम लोग फंसे हुए हैं। कोई हेल्प नहीं। हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है हमसे। क्या करे लाचार, सब न्यूज लाचार। इस तरह की 1-2 वीडियो नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। खासतौर से कल जब ये कैंपेन लॉन्च की गई है तो उसके बाद से एक्स पर जो है, एक्स प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर आपको इस तरह के दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें स्टूडेंट अपनी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की सिवाय इसके कि वो बॉर्डर पर पहुंचा जहाज उनका, और यह कहा गया कि बॉर्डर को आपको अपनी जान जोखिम में डाल करके यहां पहुंचना है और उसके बाद हम किसी तरह से वहां पर पहुंचे और उसके बाद मोदी ने वहां से एयरलिफ्ट किया, जिसका श्रेय मोदी के जरिए इन इलेक्शन में लेने की कोशिश की जा रही है इस झूठ को परोस करके। इसके साथ ही एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मणिपुर का एक चैंपियन है जो रो करके ये कह रहा है कि मोदी जी 1 साल हो गया मणिपुर को जलते हुए, कम से कम अब तो हमारे मणिपुर को बचा लो। लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जो 24-24 घंटे काम करते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें देश की बहुत फिक्र है, बड़ा परेशान रहते हैं देश के लिए, उन तक शायद मणिपुर के यह हालात नहीं पहुंच रहे हों, क्योंकि अभी भी अब तो वो धुआंधार दौरे कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। इलेक्शन का ऐलान जब उनके दौरे ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि मोदी जी को जो पूरी तरह से जो कैंपेन है वो अपनी पूरी कर सकें और जो भी इनॉग्रेशन करने हैं प्रोजेक्ट्स के वो अपने कर पाएँ। आज वो गुड़गांव में हैं हरियाणा के, वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया जाना है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को लॉन्च किया जाना है, उसको आवाम को सौंपना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो का जो दर्द है, इस चैंपियन का जो दर्द है, वो आप एक बार ज़रूर सुनिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चूरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। तो देखा आपने किस तरह से झूठ लगातार मोदी सरकार के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए परोसा जा रहा है और ये दावा जो किया जा रहा है ये पूरी तरह से झूठा साबित हुआ इन वीडियो के आधार पर कि किस तरह से हमारे देश के मणिपुर में फुर्सत नहीं है, लेकिन रशिया से स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट कराने का, उनको सुरक्षित लाने की बात जो कही जा रही है इस ऐड के जरिए, वो सरासर झूठ है, सरासर छलावा है।